हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर पाइप से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम डेट रिलेटेड कुछ और सिनेरियोज कवर करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने डेट से रिलेटेड सिनेरियोज देखे थे जिसमें हमने कवर किया था कि कैसे हम एक करंट डेट को डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन भी उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा जहाँ पे हम कुछ और ऐसे डेट पाइप के ऑप्शंस देखेंगे जिनकी हेल्प से हम हमारी डेट को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम वे में सेशन प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि कौन से मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं पाइप्स को यूज़ करने के लिए। मॉड्यूल के बाद में कौन से वेरिएबल्स में क्या डेटा स्टोर करना है ये भी हम देखेंगे, और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्क्रैच से पूरा कोड लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं सबसे पहले app.component.ts फाइल पे। इस ts फाइल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक इंपोर्ट सेक्शन रहता है। इस इंपोर्ट सेक्शन में हमें वो मॉड्यूल ऐड करना है जिसके हेल्प से हम अपने जो पाइप्स हैं उसको इंपोर्ट कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कॉमन मॉड्यूल, और जैसे ही आप यहाँ एंटर करोगे तो कॉमन मॉड्यूल ऑटोमेटिकली जो है वो आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन मॉड्यूल ऐड हो गया, मतलब अब आप यहाँ पे बेसिक डायरेक्टिव्स और पाइप्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर है हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट। इस क्लास के अंदर हम हमारी डायरेक्टिव को हमारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट तो यही था, क्योंकि देखो इस पे आप जैसे ही माउस लेके जाओगे तो आपको बताएगा एक्सपोर्ट ऑल बेसिक एंगुलर डायरेक्टिव्स एंड पाइप्स सच एज एनजेएफ। तो बेसिक डायरेक्टिव्स और पाइप्स हमें ये प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ तो हो गई। अब नेक्स्ट वेरिएबल। अब हम इस एग्जांपल में डेट के ऊपर ऑपरेशन करने वाले हैं। तो डेट सबसे पहले हमें चाहिए, है ना। तो डेट को डिफाइन करने के लिए आपको एक वेरिएबल बनाना चाहिए और उस वेरिएबल में आप करंट डेट को स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं डेट, या फिर यहाँ पे लिखते हैं टुडे या करंट डेट, और फिर यहाँ पे कॉलन के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे डेट इक्वल डेट। इसका डेटा टाइप हो गया न्यू ऑफ डेट। तो ये डेट फंक्शन जो है वो क्या करेगा, आपको करंट डेट रिटर्न करके देगा। तो इन शॉर्ट हमने इस वेरिएबल में क्या किया, करंट डेट को स्टोर कर दिया। करंट डेट स्टोर हो गई। अब चलते हैं app.component.html फाइल पे। यहाँ पे ऑलरेडी एक हेडिंग हमें मिल रहा है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। इसी के बाद में हम एक और हेडिंग डाल देंगे h2, जिसमें हम लिखेंगे डेट रिलेटेड पाइप, डेट पाइप्स इन एंगुलर, डेट पाइप इन एंगुलर विद शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट कॉमा मीडियम डेट एंड लॉन्ग डेट। ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्या देखा है, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग सेपरेटली देखा था, बट इनके अलावा भी हमारे पास होता है जिसमें आता है शॉर्ट डेट, मीडियम डेट और लॉन्ग डेट। तो इस सेशन में हम यही देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, इसको एक बार सेव कर लेते हैं, एक बार आउटपुट रन करके देखते हैं। ng serve --- ओपन एंटर। कुछ सेकंड्स के लिए हम वेट करेंगे और ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन करके प्रोग्राम दिखा देगा। तो आउटपुट आ गया हमारे पास एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में डेट पाइप इन एंगुलर विद शॉर्ट डेट, मीडियम डेट, लॉन्ग डेट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे, एक पैराग्राफ ऐड करेंगे और उस पैराग्राफ के थ्रू हम करंट डेट को प्रिंट करेंगे। तो ये पैराग्राफ लिखा, इस पैराग्राफ में लिख देते हैं करंट डेट विदाउट यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं विदाउट डेट पाइप। ठीक है, तो इसमें हम डेट पाइप बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे, बस हम एज इट इज़ जो करंट डेट है उसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए लिख देते हैं करंट डेट और इसको सेव करते हैं। सेव करके जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करंट डेट विदाउट डेट पाइप, और यहाँ पे आ गया THU जुलाई 24 2025 10:03 GMT प्लस 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो डिफ़ॉल्ट जो डेट आ रही है वो हमारे पास ये वाली आ रही है। अब हमें कौन सी डेट ट्राई करनी है, शॉर्ट डेट। लास्ट टाइम हमने शॉर्ट देखा था, शॉर्ट डेट और शॉर्ट भी समझ में आ जाएगा इससे। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ डालेंगे, इसमें लिखेंगे करंट डेट with
डेट पाइप और हाइफन यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट डेट, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट डेट, परफेक्ट। इसके आगे कॉलन देंगे, कॉलन देने के बाद डबल कर्ली ब्रेसेस, और डबल कर्ली ब्रेसेस के साथ में हम यहाँ पे करंट डेट लिखेंगे, पाइप के बाद में यहाँ पे अपना जो भी कीवर्ड है जो है डेट, फिर कॉलन, और कॉलन के बाद में कोट्स में लिख देंगे शॉर्ट डेट। सेव करते हैं इसको, सेव किया तो ओके समथिंग इज रॉन्ग, शॉर्ट डेट अभी भी गलत डेट ला रहा है। ओके, यहाँ पे शॉर्ट का जो एस है वो स्मॉल रहेगा और डेट जो होता है वो कैपिटल डी से रहता है, तो अब शायद इसका आउटपुट सही आएगा। हाँ देखो, शॉर्ट डेट में हमारे पास क्या आया 7/24/25। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर यही हमारे पास सिर्फ शॉर्ट होता तो क्या डिफरेंस आता, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था ऑलरेडी, बट एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। इसको शॉर्ट लिख देते हैं, सेव करते हैं। तो इस केस में आपको डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपको शॉर्ट डेट में सिर्फ आपको डेट मिल रही है, बट यहाँ पे आपको डेट और टाइम दोनों मिलता है शॉर्ट में, ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है। तो यही सेम डिफरेंस अगर आपको और अच्छे से समझना है तो पहले वाला सेशन आप देख सकते हो, वहाँ पे अपन ने इसको पूरा देखा था। अभी अपन देख रहे हैं खाली शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट और मीडियम डेट को। तो यहाँ पे हम एक और पैराग्राफ ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे करंट डेट विद डेट पाइप हाइफन शॉ, यहाँ पे आ जाएगा मीडियम डेट, ठीक है, कॉलन, और कॉलन के बाद में डबल कर्ली ब्रेसेस, यहाँ आ जाएगा करंट डेट, पाइप सिंबल, डेट ऑफ, और इसके अंदर आ जाएगा मीडियम डेट, ठीक है। इसको करते हैं सेव, तो ये सेव हो गया। अब हमारा यहाँ पे आउटपुट जो आ रहा है वो मीडियम डेट आ रहा है, मतलब JUL 24/2025। अब होता क्या है, जैसे क्लाइंट प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास एक इनपुट फील्ड होता है, वहाँ से आप यूज़र से कोई डेट लेते हो, उस डेट को रिसीव करने के बाद में अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको सेव करना चाह रहे हो अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो कई बार हम उसको शॉर्ट फॉर्म में सेव करते हैं, कई बार हम उसको मीडियम फॉर्म में, कई बार हम लॉन्ग फॉर्मेट में, तो जैसा भी हमारा रिक्वायरमेंट हो। इनफैक्ट कई बार लॉजिक भी लगाया रहता है कि डेट अगर आ रही है यूज़र से तो डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट फाइल में अलग अलग फॉर्मेट में वो वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो जो भी हो उसके लिए बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, तो बेसिक ही अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ये सब चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। तो शॉर्ट डेट क्लियर हो गया, लॉन्ग डेट क्लियर हो गया, मीडियम डेट क्लियर हो गया। अब देखते हैं लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट के लिए P टैग डाला यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे करंट डेट विद डेट पाइप हाइफन लॉन्ग डेट, ठीक है। फिर यहाँ देंगे कॉलन के बाद में डबल कर्ली ब्रेसेस, इधर लिखेंगे करंट डेट हाइफन डेट कॉलन, और यहाँ आ जाएगा लॉन्ग डेट, ठीक है। सेव किया तो आउटपुट क्या है हमारे पास, जुलाई। अब यहाँ पे शॉर्ट मीडियम डेट में और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मंथ जो था वो सिर्फ JUL लिखा हुआ था, बट यहाँ पे कंप्लीट आपको मिलेगा JULY, जुलाई, ठीक है। तो ये इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक तो हमने कवर किया शॉर्ट डेट, एक मीडियम डेट और एक लॉन्ग डेट। अब अगर आप चाहो तो इसके साथ में लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट और वो इसको भी प्रिंट कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। डिफरेंस अगर आपको देखना है तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे, शॉर्ट, तो इससे ये पता चल जाएगा कि शॉर्ट डेट के केस में कैसा हमारा आउटपुट आ रहा है। तो करंट डेट विद शॉर्ट डेट, इसको BR टैग डालना पड़ेगा हमें यहाँ पे एक BR, तो ये डिफरेंस आपको दिख जाएगा। अगर आपको ये सब में डिफरेंस चाहिए तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा टाइम सेव करने के लिए एक बार, और टाइम यहाँ से कॉपी पूरा एज इट इज़ करके बाकी दो में भी इसको डाल देते हैं BR टैग के साथ। BR हमने लगाया लाइन चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मीडियम, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, कॉपी यहाँ पे डालते हैं मीडियम। ऑल्दो ये हमने लास्ट सेशन में देखा था, बट फिर भी एक बार डिफरेंस बताने के लिए मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग डेट और इधर आ जाएगा विद लॉन्ग, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आपको इन सब का
जैसे यहाँ लॉन्ग फॉर्मेट में सिर्फ लॉन्ग अगर हम लिखते हैं तो ये वाला पूरा डेट आता है, लॉन्ग डेट में ये वाला आता है। क्लियर? तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।